नमस्कार। मैं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आज मैं आपके लिए एक ऐसी भावुक और रहस्यमयी कथा लेकर आया हूं जिसे सुनकर शायद आपके मन में भी कई प्रश्न उठें। हम सभी ने राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम की कहानियां सुनी हैं। उनके प्रेम को संसार का सबसे पवित्र बंधन माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अक्रूर जी के रथ पर बैठकर कान्हा मथुरा चले गए तो पीछे छूट गई उस पगली राधा का क्या हुआ? जब कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह कर लिया तो वृंदावन की उस भोली राधा के जीवन में कौन आया? पद्म पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों के पन्नों में एक ऐसा सच छुपा है जो प्रेम, त्याग और सामाजिक मर्यादाओं की एक बेहद मार्मिक दास्तान बयां करता है। वृंदावन की धूल आज भी उस दिन को याद करके रोती है जब नंदलाल हमेशा के लिए गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे। यमुना का जल जैसे ठहर सा गया था, कदम्ब के पेड़ मुरझा गए थे और गायों ने चारा खाना छोड़ दिया था। लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा गहरा सन्नाटा बरसाने के राजा वृषभानु के महल में छाया हुआ था। उनकी लाडली बेटी राधा, जो कभी पूरे महल में अपनी पायल की झंकार से खुशियां बिखेरती थी, अब एक पत्थर की मूरत बन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे और उसकी दृष्टि बस उसी मार्ग पर टिकी रहती थी जहां से कृष्ण का रथ धूल उड़ाता हुआ ओझल हुआ था। समय बीतता जा रहा था। समाज के ताने और मर्यादाओं की बेदियां धीरे धीरे कसने लगी थीं। उस युग में एक युवा कन्या का इस तरह विरह में जीवन बिताना समाज को स्वीकार नहीं था। एक शाम राजा वृषभानु अपनी पत्नी कीर्तिदा के कक्ष में बेहद चिंतित अवस्था में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर एक पिता की बेबसी साफ झलक रही थी। कीर्तिदा, अब मुझसे अपनी लाडली की यह दशा और नहीं देखी जाती। समाज और गोकुल के लोग अब तरह तरह की बातें करने लगे हैं। वे पूछते हैं कि वृषभानु अपनी युवा पुत्री का विवाह क्यों नहीं कर रहा। कृष्ण अब मथुरा का राजा बनने की राह पर है, वह लौटकर नहीं आएगा। हमें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना ही होगा। कीर्तिदा की आंखों से आंसू छलक पड़ रहे। उन्होंने भारी स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, क्या आपको लगता है कि मैं अपनी बच्ची की पीड़ा नहीं समझती? लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, सब कुछ तो उस कान्हा के पास है। आप किस निर्जीव देह का कन्यादान करने की बात कर रहे हैं? लेकिन समाज के नियम कठोर होते हैं। वृषभानु ने एक पिता होने के नाते अपनी बेटी का घर बसाने का कठोर निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने कुलगुरु और करीबियों से विचार विमर्श किया। तब जाकर जावट गांव के एक अत्यंत धनी, प्रतिष्ठित और पराक्रमी युवक का नाम सामने आया। उसका नाम था अयान। कई जगह इन्हें रायाण या अभिमन्यु भी कहा गया है। अयान स्वभाव से वीर था। गोकुल के बड़े व्यापारियों में उसकी गिनती होती थी और वह महामाया देवी का परम भक्त था। जब राधा को इस विवाह के बारे में पता चला तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपने पिता की ओर एक शून्य दृष्टि से देखा और कहा, पिताजी, मेरी आत्मा तो उसी दिन मथुरा जा चुकी है जब मेरे माधव गए थे। इस मिट्टी के शरीर का आप जो चाहें करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी मर्यादा ही मेरा अंतिम धर्म है। पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस प्रसंग का अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया गया है। पुराणों के अनुसार राधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं महालक्ष्मी का अवतार और कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति थीं। जब अयान के साथ राधा के विवाह की तैयारियां चल रही थीं, तब योगमाया ने एक अद्भुत लीला रची। विवाह मंडप में अयान के साथ जो बैठी थीं, वह वास्तविक राधा नहीं, बल्कि उनकी छाया राधा थीं। वास्तविक राधा तो सूक्ष्म रूप में सदा के लिए कृष्ण में ही समाहित हो गई थीं। विवाह का दिन आ गया। बरसाना रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन शहनाइयों की गूंज में एक अजीब सी उदासी थी। वृषभानु ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान अयान के हाथों में कर दिया। अयान, जो खुद को ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली पुरुष मान रहा था, राधा को अपनी पत्नी बनाकर जावट गांव ले आया। जावट गांव में अयान का परिवार काफी बड़ा था। उसकी मां जटिला और बहन कुटिला स्वभाव से अत्यंत कठोर और शंकालु थीं। यहां से राधा के जीवन का एक नया और शायद सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। एक पारिवारिक संघर्ष जहां हर दिन उसे अपने अस्तित्व की परीक्षा देनी होती थी। राधा जब पहली बार अपनी ससुराल की चौखट पर खड़ी थी तो जटिला ने आरती की थाल घुमाते हुए तीखे स्वर में कहा था, सुना है तेरी सुंदरता के चर्चे पूरे ब्रज में हैं, पर याद रखना बहू,
यह जावट है, बरसाना नहीं। यहाँ हमारी मर्यादा और नियमों के अनुसार ही चलना होगा। वह नंद के लाले की बांसुरी की धुन अब अपने दिमाग से निकाल देना। कुटिला, जो अपनी भाभी की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी, ने भी ताना मारा। माँ, शरीर तो आ गया है, पर देखना यह है कि इसका मन यहाँ आया है या नहीं। राधा ने अपना सिर झुका लिया और मौन धारण कर लिया। उसने एक आदर्श बहू की तरह घर के सारे कामकाज संभाल लिए। सुबह उठकर गायों को दुहना, चूल्हा चौका करना, पानी भरना, वह हर कार्य यंत्रवत करती, पर उसके होठों पर हमेशा कृष्ण कृष्ण का मौन जाप चलता रहता। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अयान और राधा का वैवाहिक जीवन कैसा था? क्या अयान ने कभी राधा को पत्नी के रूप में छुआ? पद्म पुराण यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। अयान भले ही राधा का पति बन गया था, लेकिन वह राधा के वास्तविक स्वरूप को कभी स्पर्श नहीं कर सका। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि अयान पिछले जन्म में एक महान तपस्वी था, जिसने देवी से वरदान मांगा था कि स्वयं लक्ष्मी उसकी पत्नी के रूप में उसके घर आए। लेकिन योगमाया के प्रभाव और एक श्राप के कारण अयान जैसे ही राधा के समीप जाने का प्रयास करता, उसे राधा के भीतर देवी मां के दर्शन होने लगते या वह नपुंसकता का अनुभव करने लगता। एक रात जब अयान राधा के कक्ष में गया तो उसने देखा कि राधा ध्यान मग्न है और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। अयान के कदम वहीं ठिठक गए। उसे लगा जैसे वह अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की जननी को देख रहा है। उसने हाथ जोड़ लिए और बिना कुछ कहे कक्ष से बाहर आ गया। इसके बाद से अयान ने राधा को हमेशा एक देवी के समान आदर दिया। दुनिया की नजरों में वह उसका पति था, लेकिन सत्य यह था कि वह केवल उस पवित्र धरोहर का रक्षक मात्र था। हालांकि जटिला और कुटिला को राधा का यह विरक्त स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वे हर समय राधा में कोई न कोई खोट निकालती रहती थीं। जब भी राधा एकांत में यमुना किनारे जाकर कृष्ण की याद में आंसू बहाती, कुटिला छिपकर उसे देखती और अपनी माँ से जाकर शिकायत करती, माँ, मैंने आज फिर तुम्हारी लाडली बहू को कदम्ब के पेड़ के नीचे रोते देखा है। न जाने कौन से जादू टोने करती है। मेरा भाई तो इसके कक्ष में कदम तक नहीं रखता। यह हमारे परिवार के नाम पर कलंक लगा देगी। जटिला क्रोध से अगबबूला होकर राधा के पास जाती और उसे खरी खोटी सुनाती। अरे ओ उल्टा, तूने मेरे सीधे साधे बेटे पर कौन सा मोहजाल फेंक रखा है? यदि तुझे उसी कृष्ण के गीत गाने थे तो मेरे घर की चौखट क्यों लांघी? राधा बिना कोई उत्तर दिए उनके हर अपशब्द को सह लेती। वह जानती थी कि यह सब नियति का खेल है। एक बार की बात है, राधा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा गया। विरह की अग्नि ने उनके शरीर को अंदर तक खोखला कर दिया था। जावट गांव के वैद्य ने कह दिया कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अयान घबरा गया। वह राधा के पास बैठा और भरे हुए गले से बोला, राधे, तुम क्या चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मैं जानता हूं कि मैं कभी तुम्हारा मन नहीं जीत सका, पर एक पति के रूप में मेरा कुछ तो अधिकार है। राधा ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं और अय्यान की ओर देखकर अत्यंत शांत स्वर में कहा, स्वामी, आपने मुझे जो सम्मान और आश्रय दिया, उसके लिए मैं जन्म जन्मांतर आपकी आभारी रहूंगी। मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। बस एक बार, केवल एक बार मुझे मथुरा की दिशा में मुंह करके प्रणाम करने दें। अय्यान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हो गया कि राधा का प्रेम किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जिसे संसार के कोई नियम, कोई विवाह नहीं तो ढह सकता। राधा का जीवन जावट में एक तपस्या की तरह बीता। उन्होंने एक पत्नी, एक बहू होने के सारे सांसारिक धर्म निभाए, लेकिन उनकी चेतना हमेशा कान्हा के चरणों में ही रही। पद्म पुराण की यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम कभी शरीर का मोहताज नहीं होता। अय्यान के साथ राधा का विवाह एक सामाजिक औपचारिकता थी, एक ऐसी नियति जिसे राधा ने समाज की मर्यादा रखने के लिए हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने हृदय की पवित्रता और अपने शाश्वत प्रेम को जीवित रख सकती है। दोस्तों, जब हम राधा कृष्ण की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ उनके मिलन की, उनके रास की बातें करते हैं, लेकिन राधा का असली संघर्ष तो कान्हा के जाने के बाद शुरू हुआ था। जटिला कुटिला के ताने सहना, अयान जैसे पति के साथ बिना किसी शारीरिक संबंध के एक छत के नीचे रहना और फिर भी अपने प्रेम को भगवान की भक्ति के स्तर तक ले जाना, यह केवल और केवल राधा रानी ही कर सकती थीं। आशा करता हूं कि वर्मा स्टोरीज की यह विशेष प्रस्तुति आपके हृदय को छू गई होगी। प्रेम, त्याग और परिवार की इस अनूठी कथा ने आपको जरूर कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा।
क्या आपको लगता है कि समाज के डर से वृषभानु जी का राधा की शादी अय्यान से कराने का फैसला सही था? क्या आज के समय में भी लोग समाज के दबाव में आकर ऐसे ही फैसले नहीं लेते? अपने विचार मुझे जरूर बताइए। मैं विवेक वर्मा आपसे अनुमति लेता हूं। अगली बार फिर मिलूंगा एक और नई, सच्ची और भावपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और प्रेम का सम्मान करें। राधे राधे।